हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का SW क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हाल ही के कुछ एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। तो आइए आप एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं और कब स्टार्ट हुई थी और किसके द्वारा खोली गई थी, स्टार्ट करी गई थी। तो आइए हम सब देखते हैं इसको। तो अब हमारा जो पहली योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा आए केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया था, तो पहली है नमामि गंगे। कौन सी है? नमामि गंगे। कब की गई थी? इसे किया गया था शुभारंभ। इसका शुभारंभ जो है 10 जुलाई 2014 को जल जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका क्या आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका आयोजन करने का महत्वपूर्ण कारण ये था, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, उसके साफ सफाई और उसके शुद्धिकरण के लिए उसका नमामि गंगे चलाया गया था। अब देखते हैं दूसरी हमारी योजना कौन सी है। दूसरी योजना है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया था। किसके द्वारा किया था? हमारे वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे ये जो जन धन योजना जो शुरू करी थी उस टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य ये था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाए। कम से कम एक बैंक खाता खोला जाए। ठीक है और जैसा कि जो डाटा है हमारा 26 फरवरी 2020 से और अब तक का, जिसमें 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। सबसे पहले 38.18 करोड़ खाते क्या है ओपन करे जा चुके हैं, खोले जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर साथ ही साथ क्या है, एक तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। और 30,000 रुपये का क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, थर्ड योजना है हमारी मेक इन। ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ गया था? इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया था। ठीक है, कब किया था? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा कि काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। ठीक है, बेरोजगारी घटेगी तो सभी को रोजगार मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम चौथी योजना पे चलते हैं। चौथी योजना है सांसद आदर्श एवं ग्राम योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 2014 को शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांवों तथा वर्ष 2014 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। क्या है? 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांव को लेकर गोद में विकसित करना है, गोद में लेकर विकसित करना है। ठीक है, थोड़ा मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ इस चैनल पे क्या, अभी मेरा यूट्यूब पे नया नया हूँ, इसलिए मैंने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं करी इससे पहले। तो आप इसी चीज़ के लिए मतलब वो नहीं होना कि सर से बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं नया नया हूँ इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अब जो भी गलतियाँ आप सभी बताएंगे तभी तो पता चलेगी, उससे पहले कोई गलतियाँ पता नहीं चलेगी किसी भी टीचर्स को। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे स्लाइड के अंदर 5वीं योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, वो है कौन सी? मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ कब किया था? 25 दिसंबर 2014 को। किसके द्वारा किया था? केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ये आपको मंत्रालय भी याद रखना कि किसके द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी, ठीक है। और कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, इसलिए आपको डेट और किसके द्वारा योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा चालू की गई थी, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। और योजना का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना का मेन उद्देश्य, मेन कारण क्या था। इसमें कारण यह था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के 7 बीमारियों, इस योजना के अंदर 7 बीमारियां थी, ठीक है। कौन सी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, जो कुत्ते काट लेते हैं उनको कौन सा इंजेक्शन लगता है? टेटनस का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। पोलियो, जो बच्चों को पिलाया जाता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, ठीक है, खांसी और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इनके टीकाकरण का उद्देश्य था कि इन बीमारियों का टीकाकरण होना है। तो ये किस, यानी आप याद रखना कि बीमारियों के लिए कौन सा मिशन है? मिशन इंद्रधनुष योजना। जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब 7 बीमारी थी, 7 बीमारियों का टीकाकरण किस योजना के अंदर आता है? मिशन इंद्रधनुष, जो कब लागू हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। छठी योजना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठी योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, ठीक है। ये किसके द्वारा लागू की गई थी और कब की गई थी, इसको आइए देखते हैं। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया था, ठीक है। और केंद्र सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उनके द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हमारे हाईवेज हैं को रेल मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी कि अंडरपास, जो रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास जो जा रहे हैं उनको रहित बनाना, या फिर उसके ऊपर से ब्रिज बनाना, ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। यानी कि रेलवे की क्रॉसिंग आसानी से करी जाए। ऊपर से हमारा मतलब परिवहन चले जाए और नीचे से हमारा ट्रेन निकल जाए, चाहे नीचे से परिवहन चले जाए, ऊपर से ट्रेन चले जाए। पुल का निर्माण करना, ठीक है। क्या कारण था? पुल का निर्माण करना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब है छठी योजना। छठी योजना तो आप सभी को, मेरे को लगता है कि आप सभी को पता होगी, ठीक है। 7वीं योजना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऑब्वियसली बात है, सबके घर में ये होना भी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, ठीक है। घर के अंदर जो रखते थे पहले, जो पुरानी प्रथा चलती आ रही थी, उनको आज हमारे सीताबाई फूले जी हैं, जिनका नाम ज्योतिबाई फूले है, उन्होंने ही शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा का मतलब शुरुआत करी थी उन्होंने, कि शिक्षा उनको कैसे लेनी है। हालांकि कई लोगों ने उनको टॉर्चर भी किया था, ठीक है, कि ये कुछ नहीं करेगी, बढ़ावा नहीं दे रहे थे कोई भी। फिर ज्योतिबाई फूले ने सबकी बात को मतलब इस कान से सुना, इस कान से निकाला, और अपने जो मेन उद्देश्य था, मोटिव था, उसी को ही आगे लेती गई। फिर बाद में क्या होना था, लड़कियों को शिक्षा देनी थी, जो कि वो प्रारंभ हो चुकी, ठीक है। तो इसका शुभारंभ कब किया था? 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा की गई थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन हुआ था, ठीक है। और आइए देखते हैं अब हमारी 8वीं योजना एवं महत्वपूर्ण योजना है, बैंक से रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह है 8वीं योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ कब किया था? 8 अप्रैल 2000
2015 को, कब किया था? 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आरंभ किया था, ठीक है, शुभारंभ किया था। तो ये मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइंस एजेंसी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि छोटे छोटे जो हमारे बिजनेस थे, छोटे छोटे हमारे जिन्होंने कारोबार खोले हुए थे, उनको वित्तीय फाइनेंशियली सहायता प्रदान करना, पैसों से रिलेटेड जो है, जैसे कि हमारे बैंक्स जो है लोन्स देते हैं, ठीक है, इस प्रकार की सहायता प्रदान करना ताकि वो आगे ग्रो कर सके, ठीक है, सहायता प्रदान करना। एवं ऋण, ऋण मैंने बोल दिया आपको, लोन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, उधारी पे पैसे देना। शिशु किशोर एवं तरुण उपलब्ध आदि कराना। शिशु से रहित 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करना था। ये किशोर के तहत एक योजना है, ये भी किशोर के तहत 5 लाख का लोन और तरुण के तहत 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान इन्होंने किया था। किसके अंदर किया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 8 अप्रैल 2015 को ये जारी किया गया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आप सभी को इन योजनाओं का ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना है दिमाग में कि कौन सी योजना के तहत कितने रुपए और कब आरंभ किया था, उसका क्या मोटिव था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आइए और देखते हैं कि अगली हमारी योजना कौन सी है, ठीक है। आइए, अब आती है 9वें नंबर पे, हमारे जो स्लाइड के अंदर 9वें नंबर की जो योजना है केंद्र सरकार की, वो है अटल पेंशन योजना। क्या है? अटल पेंशन योजना। तो आइए देखते हैं अटल पेंशन योजना को भी हम लोग। अटल पेंशन योजना का क्या है? इसके अंदर अटल पेंशन योजना का जो आरंभ किया है और 9 मई 2015 को किया है। कब किया है? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को वित्त मंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया था, वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है। किसका? वित्त मंत्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्षों के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त करना है, ठीक है। समझ में आया कुछ? देखो, 18 से 40 तक के बच्चे, 18 से 40 तक के वर्ष के व्यक्ति ने जो पैसे जमा कराए ना, उनके आधार पर उन व्यक्ति को 1,000 से लेकर 5,000 तक का पेंशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब ये अपना ही पैसा है, अपना ही पैसा है, उसी को घुमा के दे रहे हैं, ठीक है। ये हालांकि किसी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ये अपना ही पैसा है, उसी को ही मतलब चारों तरफ से घुमा दिया, उसको बाद में हमें खुद को ही दे दिया, ठीक है। और आजकल तो एक पेंशन और नई चल गई है, जिसके अंदर ये है कि अपना क्या कहते हैं इसको, श्रम योजना के तहत कि आप 60 साल तक पैसा जमा कराओ बैंक में और 60 साल के होने के बाद आपको वो 5-5 हज़ार रुपये के आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। हालांकि वो अपने पैसे हैं, उस अपने पैसों को ही 5,000 रुपये पर मंथ देंगे वो लोग, ठीक है। अब जब हम अब जो हम पैसे जमा कराएंगे उनको क्या करेंगे? ये व्यवसाय, जिनका व्यवसाय या छोटा या बड़ा, उनको ये लोन दे देंगे, उनको ये उनका उससे उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर हमारे जैसे 60 साल होते हैं तो वो पैसा हमारे पास हो जाएगा। उसने, गवर्नमेंट ने पैसों का पैसा बनाया है, बिजनेस है ये, पैसों का पैसा बिजनेस बनाना, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई एक्सपायर हो जाता है, तो मान लीजिए 60 साल का नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? उसका ये है कि अगर वो एक्सपायर हो जाता है बंदा, तो उसका जो नॉमिनी होता है, वो पैसा उसके नॉमिनी को मिलता है, चाहे उसने कितना भी जमा कराओ, ठीक है। लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, जितना भी था XYZ, जितना भी पैसा था, वो पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता था, चाहे वो नॉमिनी उसकी वाइफ हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, XYZ एवरीथिंग, कोई भी हो, ठीक है।
तो चलो ज़्यादा इसमें खैर क्या ही है, हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारे मेन टॉपिक है, ठीक है। चलो देखते हैं। आओ अब देखते हैं, अब हमारा है 10वीं नंबर की योजना। कौन सी योजना, कौन सी योजना पढ़ रहे हैं हम लोग योजना पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार की योजना, ठीक है। आइए 10 नंबर पे क्या है, अमृत योजना। अमृत योजना, ठीक है, कौन सी है, अमृत योजना। इसका शुभारंभ कब किया था, 25 जून 2015 को। कब की थी, 25 जून 2015 को, ठीक है। अब अमृत का पूरा नाम क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस योजना को चलाने का मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, ये पेपर दिल्ली पुलिस के अंदर आया, ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मेरा दोस्त है एक, वो दिल्ली पुलिस में एग्जाम देने गया था, उसके एग्जाम में आया था ये अमृत, कि उसने कहा कि यार अमृत है क्या, तो मैंने सोचा कि यार केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं। फिर मैंने इधर उधर से हर किसी से पूछा, स्टूडेंट्स वगैरह से, कि हाँ भाई क्या पेपर में क्या रहा, कह रहे कि सर योजनाएं ज़्यादा आ रही हैं। तो ठीक है, मैंने एक योजना पे, मैंने किसी को, कोई बच्चा ना को डर ना लगे, मतलब हेजिटेशन ना हो उसको कि यार मैंने योजना नहीं पढ़ी तो मैं कैसे करूँ। तो देखो जो मैंने लगभग कराई है उन्हीं में से ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो और बनाऊंगा योजनाओं के ऊपर, ठीक है, वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बढ़िया होगी, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, योजनाएं को पढ़नी है, बस कुछ नहीं करना। योजना के क्वेश्चन आपसे इसके अंदर से फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें से कन्फर्म है फंसेंगे। अगर आप इतना कर लोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत इनफ है ये, ठीक है, योजना के अंदर। बाकी तो मैं जीके के अंदर और पढ़ाऊँगा आपको योजनाओं के बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सब आपको धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। साइंस भी पढ़ाता रहूँगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो सब मैं पढ़ाता रहूँगा आपको, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। आइए देखते हैं इस अमृत योजना का हमें मेन मकसद क्या था लागू करने का, ठीक है। देखते हैं इसको। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का था। कितना, 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ने कहा था। हम कितनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 सिटी बनाएंगे साहब। और जो बनी अभी तक नहीं बनी, मेरे हिसाब से तो नहीं बनी, बाकी आपको देख लेना, आपको बनी होगी तो, ठीक है। और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, ठीक है। और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना था। 500 शहरों में मतलब डेवलपमेंट करना था। और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के घरों में सबके घर में घर बनाने की योजना बनाई थी। मतलब सबके घर में, शहरों में एक एक घर होना जरूरी है, आवश्यक है। इस योजना के तहत ये लिखा गया था, ठीक है। तो आपको इसको भी देख लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है स्टार बना देता हूँ, और जो राइट साइन है वो भी समझ लेना एक बार कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो मेरी स्लाइड कैसे भाग रही है, ठीक है, ये आप इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं नया नया हूँ इस पे यूट्यूब पे, इसलिए जो भी है ठीक है, बेस्ट है। बाकी ऊपर वाला जैसे बढ़ाएगा हम लोगों को आगे, तो बढ़ते रहेंगे आगे आगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, जो भी है मतलब। चलो देखते हैं, आजा। अब हमारे 11वें नंबर की योजना जो है वो कौन सी है, स्मार्ट सिटी पेंशन, सॉरी स्मार्ट सिटी मिशन। कौन सा है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना। इसका शुभारंभ कब किया था, 25 जून 2015 को इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था, ठीक है। 25 जून 2015 को इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था, ठीक है। और अब ये शुभारंभ किया था तो इसका उद्देश्य क्या था, ये भी हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर, मतलब चूज करना है और उसका विकास करना है सिंगापुर के सहयोग से। किसका सहयोग से, सिंगापुर के सहयोग से, ये याद रखना है, सिंगापुर के सहयोग से, बाय द यूज ऑफ, मतलब सहयोग से करना है, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर की हमारी कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि राजस्थान के अंदर सबसे फेमस है। कि इस योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उनको एक रहने के लिए छत मिल जाए, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है।
तो देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में क्या है। इसका शुभारंभ किया था 25 जून 2015 को, ठीक है। ये भी कब किया था? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। क्या था? 2022 नहीं, 2022 को 2 करोड़ नए घर बनाने का वादा किया था, ठीक है। अब कौन करेगी? अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब किया नहीं किया वो तो छोड़ो, क्या करना ही है, ठीक है। अब 13 नंबर की हमारी योजना पे आते हैं। 13वें नंबर की कौन सी योजना है? इंपॉर्टेंट है, पेपर से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ही इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने मार्क कर दिया कितने सुंदर स्टार से। आइए देखते हैं अब आगे। 13 नंबर की क्या थी? डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन कब किया था इसका आरंभ? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य देखते हैं, आ जाओ। अब हमें इसके उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना होगा, तो बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं इसका उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य ये था कि सरकारी सेवाओं, ठीक है, को इलेक्ट्रॉनिकली जनताओं को उपलब्ध कराना। सरकारी सेवाएं जितनी भी है ना, जो आजकल फ़ोन पे गूगल पे वगैरह जो चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक से सारे के सारे। पहले 2015 से पहले, 14 से पहले वो कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, उन सबको बंद कर दिया। नई नई योजनाएं लेके आए, उसके तहत नई नई योजनाओं को यहाँ पेश किया, ठीक है। ये और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि सरकारी सेवाओं का, सरकारी सेवा क्या है? ये अपने आजकल फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह सब है तो प्राइवेट, लेकिन ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए तो थे, गवर्नमेंट से तो इन्होंने अथॉरिटी ली थी। तो आजकल गवर्नमेंट जैसे यूनियन बैंक है, व्योम चला हुआ है, ठीक है। SBI बैंक है, उसका यूनो चला हुआ है। कई प्रकार की सुविधाएं हैं आजकल तो। पैसे कितना ट्रांसफ़र करने के लिए कितनी फास्ट हो चुका है। नंबर दो, तुरंत अकाउंट में पैसा। UPI ID दो, तुरंत अकाउंट में पैसा, ठीक है। और जैसे अपना टिकट बुक वगैरह करते हैं, पहले तो हमें लाइनों में लगना पड़ता था, लंबी लंबी कतारों के अंदर, और अब हम घर बैठे लैपटॉप फ़ोन के माध्यम से तुरंत टिकट बुक कर लेते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, और वो पैसे भी वहाँ से डेबिट हो जाते हैं, कट जाते हैं तुरंत। देखो कितनी बड़ी अच्छी स्कीम है, ठीक है। तो आपको ऐसी ऐसी योजनाएं पढ़ती रहनी है, ठीक है। और जिनका भी एग्ज़ाम रह रहा है, ठीक है, वो मैं उनसे आशा करता हूँ कि आप इन सब योजनाओं को ज़रूर पढ़ें। कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो योजना में से आएंगे ही आएंगे। इस बात को आप अपने कान में, दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। तो और अब बताओ मुझे अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है। आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि इस सर आप इस टॉपिक पे, और मेरा ये टॉपिक रह रहा है उस पे आप एक छोटी सी वीडियो बनाओ, ठीक है। छोटी बड़ी जो भी है मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।